दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। DSSB TGT हिंदी के पेपर हो चुके हैं और सभी पेपर्स का रिव्यू हमने पिछले वीडियो में डाल दिया था। अभी तक आपने रिव्यू नहीं देखा है तो वहां जाकर के रिव्यू जरूर देख लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB TGT हिंदी की 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको कट ऑफ के बारे में सारे संदेह, सभी प्रकार की आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टीजीटी हिंदी के रूप में लगभग 15 या 16 साल से मैं DSSB में चयनित होकर काम कर रहा हूं और इससे DSSB के लिए उपयोगी वीडियो टीजीटी हिंदी के लिए दो शानदार सीरीज, हिंदी साहित्य इतिहास का सीरीज और हिंदी व्याकरण की सीरीज के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में के रूप में मिल जाएंगे। और ध्यान रखें, इस बार वहां से बहुत प्रश्न फंसे, बहुत प्रश्न आए हैं। ग्रामर से विशेषकर अलंकार, समास और संधि, इस सेक्शन से हमारे वीडियो से सीधे प्रश्न आए हुए हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल, रीतिकाल और आदिकाल से प्रमुख प्रश्न वहां से आए हुए हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं टीजीटी हिंदी मेल एवं फीमेल की कट ऑफ क्या होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मेल की पोस्टें देखा जाए तो यूआर में 46 पोस्ट थी और ओबीसी की 6 पोस्ट थी, एससी की 14 पोस्ट थी, एसटी की 8 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस की मात्र 1 सीट थी। दोस्तों, इस बार कट ऑफ में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। एक तो है आपका पेपर का लेवल। तो पेपर का बहुत हाई लेवल कठिन नहीं था, लेकिन बहुत इजी नहीं कह सकते। DSSB का इजी एग्जाम भी टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको आते हुए भी प्रश्न छूट जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को जब आप घर में देखते हैं तो बहुत सरल से लगते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, आपको प्रथम दृष्टया तो लगेगी यार इतनी कट ऑफ कम कैसे जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि वो पेपर आप घर में तो हल कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपके पसीने छुड़ा देता है। तो यूआर में 46 पोस्ट है, पहले ज्यादा पोस्टें आती थी, इस बार 46 पोस्ट है। जिनका 150 है उनका श्योर सिलेक्शन है, जिनका 140 है उनका भी सिलेक्शन श्योर है और जिनका 130 है ये उनका भी सिलेक्शन से पूरे चांसेस है। दोस्तों, ये एक ऐसे रेंज है जहां तक आपके यूआर में चयन होने की पूरी संभावना है। रही बात 130 से लेकर 110 तक, 130 से 120 वालों के भी चांस 90% बनते हैं। 120 से लेकर 110 वालों के चांस 70-80% के आसपास, 80% के आसपास चांसेस बनते हैं और 100 से नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। जिसके 90 मार्क्स यूआर में हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन ध्यान रखें, जिन्होंने 90 नंबर लाया है इसका मतलब है उन्हें बेसिक में बहुत काम करने की जरूरत है, उन्हें सभी सेक्शन पे फोकस करने की जरूरत है। ओबीसी में इस बार उतनी कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। उसका एक रीजन है कि मात्र 6 पोस्ट हैं। एक रीजन है मात्र कि 6 पोस्ट हैं। यद्यपि दिल्ली में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनना बहुत मुश्किल होता है और ओबीसी के फॉर्म भी कम अप्लाई होते हैं। इसीलिए दोस्तों, जिनका 150 मार्क्स है ओबीसी में उनका भी सिलेक्शन तय है, 140 वालों का सिलेक्शन तय है और 130 वालों का भी सिलेक्शन ओबीसी में तय है। अब जब पहले ओबीसी की कट ऑफ 100 से नीचे भी आ जाती थी, दोस्तों इस बार चांसेस 100 से नीचे आने के बहुत कम हैं। जिनके 120 से 130 हैं, 90% चांस इनके भी है। क्यों? ये चांस इसलिए कह रहे हैं कि हमें लगता है कई बार कि हाँ 150 मार्क्स लाना बहुत इजी है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि घर में बैठ के सोचना बहुत आसान होता है और एग्जामिनेशन रूम में आपको वहां परफॉर्मेंस दिखाना एक कठिन चुनौती होती है। आप कई समस्याओं से जूझते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, कई बार पेपर आंसर की घर आने पर हमें ऐसा लगता है
कि हम इसमें बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो ऐसा सेक्शन 20-20 के क्वेश्चन खुलते हैं, उस दौरान आप रिव्यू नहीं कर सकते। एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजरते हैं जहां आपको ये नहीं पता होता कि आप सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, अब 110 और 120 वालों के 80% चांसेस बन रहे हैं और 100 वालों के यहां भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। पहले 100 से नीचे भी मेरिट जा रही थी, लेकिन यहां 6 पोस्ट होने की वजह से और पेपर भी मीडियम लेवल का, बहुत सरल नहीं कह सकते ना, बहुत कठिनता का वो लेवल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मेरिट इसके आसपास रहने की संभावना है। एससी की 14 पोस्ट थी जिनका 150 मार्क्स है, उनके चांसेस पूरे हैं, 140 वालों के चांसेस पूरे हैं और 130 वालों के भी चांस पूरे हैं। यहां पर भी आपको 90% चांस बन रहे हैं और यहां 80% इनके भी एससी कैटेगरी के चांसेस बन रहे हैं। एसटी में देखा जाए 8 पोस्टें हैं, 150 एसटी का सिलेक्शन पक्का है, 130 वालों का है और 120 वालों का। दोस्तों, 110 से 120 पर वालों के 90% चांसेज हैं और 100 से 110 वालों के 80% चांसेज बन रहे हैं। यहां भी मेरिट 90 से नीचे एसटी की भी नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस मात्र एक पोस्ट है, इसमें क्लियर नहीं कहा जा सकता, यहां भी जा सकती है मेरिट, इससे ऊपर भी जा सकती है और 140 भी जा सकती है, 130 भी जा सकती है। ये एक कैंडिडेट के परफॉर्मेंस से है, तो जो उसमें बेस्टतम होगा, उम्मीद है कि ओबीसी 130 और ईडब्ल्यूएस 130 और 140 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फीमेल टीजीटी हिंदी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए, इस बार यद्यपि इस बार टोटल चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में पोस्टें तुलनात्मक रूप से कम आई हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप से 10-20 नंबर मेरिट हल्का सा अप होने की चांसेस हैं। 91 पोस्ट यूआर की थी, जिसमें जिनका 150 उसके पूरे चांसेज हैं, 140 वालों का चांसेज है और 130 वालों का पूरी तरह चांसेज है। इसमें यहां वालों का भी 95% चांसेज है, 120 और 30 के बीच में। अब 120 से 110 के बीच में 80% चांसेज बन रहे हैं। यहां आपको 100 मार्क्स के चांसेज बहुत कम है, 90 मार्क्स के चांसेस बहुत कम है। ओबीसी इसमें कट ऑफ लगभग 150 वालों तक जा सकती है और 140 और 150 के बीच में, यहां 35 तक भी आ सकती है। 2 पोस्टें हैं, ज्यादा पोस्टें नहीं है दोस्तों। इसके नीचे संभावनाएं बहुत ही कम है, बहुत कम संभावनाएं हैं कि यहां इधर तो संभावनाएं है ही नहीं है कि 100 और 100 से नीचे मेरिट आ जाए। अब हम देखते हैं एससी की 140 वालों का होने की पूरी संभावना, 130 होने की पूरी संभावना है और 120 भी जिनके मार्क एससी में है उसके भी होने की संभावना है। ध्यान रहे, यहां 70% चांसेस बनेंगे, यहां 60%, यहां कोई चांसेस नहीं रहेगा एससी में सिलेक्शन होने के, चयन होने के। एसटी में 8 पोस्ट फीमेल में थी, 150 इसका, उसके भी पूरे चांसेज है, 140 है उसका भी पूरे चांसेज है, 130 वालों का भी पूरे चांसेज हैं और 120 वालों का भी पूरे चांसेज हैं, यहां तक कि 110 वालों तक भी एसटी में पूरे चांसेज हैं चयन होने की। यहां तक 110 तक मेरिट जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्टें हैं दोस्तों, 4 पोस्ट में ये ध्यान रखना है, इनके बीच मेरिट रहने की संभावना है। इधर चांस में कह सकते हैं तो 90% कुछ चांस हो सकता है, 70% इधर भी चांस, यहां कोई चांस नहीं, यहां कोई चांस होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, मेरिट और कट ऑफ इस बात पर निर्भर करता है कि कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा और पेपर का लेवल क्या रहा और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे रहे। नॉर्मलाइजेशन में कई बार मार्क्स बढ़ जाते हैं तो मेरिट अप होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। इस बार पिछले जो कट ऑफ रही हैं उनकी तुलना में देखा जाए तो दोनों में चाहे मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर रहने की संभावना है, लेकिन इस कट ऑफ से कभी डरना नहीं है, अपनी रियलिटी को स्वीकार करना है, उस रियलिटी को स्वीकार करके फिर से नए सिरे से अपनी तैयारी को जोर देना है
और वो दिन दूर नहीं जब आप DSSB में सेलेक्ट होंगे और टीजीटी हिंदी के रूप में चयनित होंगे। उसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनाना होगा, एक अच्छा प्लान बनाना होगा, सही पुस्तकों का चयन करना होगा और सही टीचर्स के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना होगा। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों, एक बात आपसे जरूर निवेदन करना है कि अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अपना सहयोग दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।